बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैरो कार्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आपके क्वेश्चंस के हवाले से हैं, जो आपने सवालात पिछले वीक के अंदर हमसे पूछे थे, तो उनके हम जवाबात लेकर आए हैं। जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है मुबीन अयास का, लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए बता दें। तो हम उनका देखते हैं। मुबीन अयास, मुबीन अयास लव लाइफ के लिए, लव लाइफ रिलेशन। मुबीन अयास के लिए सब लव लाइफ के हवाले से आपको कुछ सरप्राइज़ मिलने जा रहा है, कुछ बेहतरी के इम्कान, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके गिर्द घूम रही है। मगर कुछ चीज़ों को, या यूँ कह लें कि आप अपनी लव लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं मगर उसको आप देख कर अनदेखा कर रहे हैं। अलबत्ता आने वाले वक्त के अंदर आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएगी, आपकी सोच यानी पॉजिटिव सोच बढ़ रही है। थोड़ा सा अपने अंदर भी ज़रा झांक कर देखें। आपकी लव लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स, अगर आप इंगेज है या अपनी लव लाइफ के हवाले के अंदर से आप मालूम करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपकी अंदरूनी कैफियत की वजह से है। लेकिन फ्यूचर के हवाले से आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वक्त तब्दील हो रहा है, खुशहाली आ रही है। एक लापरवाही वाला एहसास, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करते नज़र आएंगे मगर कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ के अंदर वो चीज़ें ही आपको फ़ायदा दे सकती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिस्टर फैज़ान। अच्छा, क्वेश्चन बहुत तवील है तो इसलिए हम क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे। तो मिस्टर फैज़ान 17/11/1989 के अंदर, उनकी वाइफ का नाम उरूज नाज, हमारी उल्टी है जो फैज़ान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैज़ान 17/11/1989, वाइफ का नाम उरूज नाज, फैज़ान जो देखिए। देखिए, चीज़ें तो नेगेटिव हुई भी है आपके साथ, जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही है वो नेगेटिव असर ही है। आप किसी चीज़ का अब इख्तिताम करने जा रहे हैं या आपकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा अब बढ़ती नज़र आ रही है आपको। अलबत्ता आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपकी सबसे ज़्यादा, आप लोगों ने जो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर जो चीज़ें आप सह रहे हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव सोच है आप दोनों की, आप लोगों ने उसी की तरफ ध्यान दिया हुआ है। अलबत्ता आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ आपके बच्चे मौजूद है, आपकी फैमिली मौजूद है, जो खुशियों का वक्त है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपके पार्टनर का भी ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। पिछला वक्त आपका बहुत बेहतर रहा, पिछले वक्त के अंदर आपकी सोच भी पॉजिटिव थी, मगर अब आपको फ्यूचर के हवाले से सोच कर कुछ फ़ैसले लेने हैं। फ्यूचर के हवाले से चीज़ों को देखते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा। लोगों का देखिए, रिश्ते टूट ज़रूर जाते हैं मगर रिश्तों को बचा लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो बेहतर ये है कि रिश्ते, देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट का कार्ड मौजूद है, 10 सॉर्ट का कार्ड मौजूद है, रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर नुकसान का अंदेशा भी मौजूद है। मगर साथ साथ ही अगर आप अपनी चीज़ों को बचा लेंगे तो आपका फ्यूचर, आने वाले वक्त, एक खुशहाली की उम्मीद लेकर आ रहा है। आपकी फैमिली के साथ, आपकी लव लाइफ, ये वक्त आप निकाल लें। ये तकरीबन 3 से 4 महीने का जो वक्त आपको मिल रहा है, जो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर रहा है, अगर ये वक्त आपने किसी तरीके से निकाल दिया तो आने वाला मुस्तक़बिल आपके लिए बहुत बेहतर लेकर आएगा, बहुत बेहतर एनर्जी लेकर आ रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वाइंड का कार्ड है। ठीक है, अपने मामलात, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आप सरेंडर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झुक कर कुछ फ़ैसले ले रहे हैं। बेहतर भी है मगर इतना ज़्यादा झुके ना, हम कॉन्फिडेंस में रहें, कुछ चीज़ों को समझदारी से आप हल करते तो ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर रहे हैं या अपनी पार्टनर के हवाले से जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके अंदर आप डिमांड कर रहे हैं, चाहे आपकी वाइफ की फैमिलीज़ की तरफ से हो या आपकी अपनी फैमिली की तरफ से, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से मजबूर कर रहे हैं या डिमांड करते नज़र आ रहे हैं।
चीज़ें अभी भी आपकी रास्ते में चलेगी, कोई हतमी नतीजा नहीं मिलेगा, मगर बर्डन आपके ऊपर सहना पड़ सकता है आपको। वक्त जो है अभी आपके लिए अच्छे साइन लेकर आ रहा। और वक्त के हवाले से अगर बात करते चले तो अभी नेगेटिव है। आप 3 से 4 महीने अपने निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह फजर के बाद यानी हल्के उजाले के अंदर जानवरों को यानी कबूतरों को या वरना किसी भी चिड़ियों को आप दाना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़े आपके हालात, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम जो चल रही है उसके अंदर थोड़ा सा कूल असर आने लग जाएगा, थोड़ा सा असर कमज़ोर होने लगेगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप तक बढ़ रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 अप्रैल 1982, नेम है कुरुतुलैन। अच्छा, क्वेश्चन बहुत तवील है, इस बिना पर हम क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ पॉइंट्स ले लेते हैं। क्या आपके हस्बैंड शादी हो जाएगी? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था आपके हस्बैंड की क्या शादी हो जाएगी, तो हम उसका जवाब दे देते हैं। कुरुतुलैन 4 अप्रैल 1982, आपके हस्बैंड का नाम कुबैल, 28 सितंबर 1984 के। देखिए, शादी तो नहीं दिख रही। शादी के हवाले से अगर देखा जाए तो उनको डिप्रेशन हुआ है, थोड़ी सी टेंशन है, चीज़ों के अंदर अचीवमेंट का एहसास ज़रूर है उनको, या ये कह लें कि आपको दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं दूसरी शादी के हवाले से या दूसरी शादी के हवाले से सोच में, मगर वो अपनी बंद गली के अंदर जा रहे हैं। अभी तक उनको हतमी जवाब नहीं मिला दूसरी तरफ से भी, और या कोई जवाब उनको मिल ही नहीं रहा। वो एक बंद गली के अंदर जा चुके हैं, या अपने फ़ैसला लेते वक्त वो खुद अपना फ़ैसला सुना रहे हैं, और उधर से अभी तक दूसरी तरफ से कोई फ़ैसला उन तक आया नहीं है। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि वो दूसरी शादी के हवाले से, अलबत्ता आपकी लव लाइफ के हवाले से देख लेते हैं क्या वो आप तक वापसी आ पाएंगे। देखिए, आपको अब अपनी लाइफ के हवाले से कुछ चीज़ों को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली को बेहतर देखना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं, तो आपको नेगेटिव असर से बाहर आकर जो आप दोनों में कॉमन है, जो आप दोनों में पॉजिटिव असर है, उसको महसूस करते हुए फ़ैसले लेने पड़ेंगे। उस चीज़ को देखते हुए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना पड़ेगा। कुछ फ़ैसले, भले देखिए ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का सामना होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, लोग भी बाज़ मरतबा ऐसी चीज़ें भड़का देते हैं जिसका कुछ सर पैर नहीं होता। तो अब बराए मेहरबानी इन चीज़ों को जो आपके सामने आई है, इनको थोड़ा सा रद्द करते हुए आगे की तरफ सोचें। लोगों की बातें, लोगों की तनकीद से ज़रा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप दोनों में जो नेगेटिव असर मौजूद है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अलबत्ता वो आप तक वापसी आ जाएंगे। को जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम्स को आप ख़ुद भी हल कर सकते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ रहें, वो नेगेटिव वही बातें वापसी मत दोहराएं जो आप कर चुके हैं या आपका पार्टनर आपसे कर चुका है। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी लव लाइफ सिचुएशन को बेहतर डील करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन है हमारे पास सीमा नौरेन, 10/10/1986। मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। सीमा नौरेन जिसे वो पसंद करती है क्या मिल पाएगा? हाँ, मिल तो जाएगा, मगर उसके साथ साथ आप एक रिश्ते के अंदर भी बंध रहे हैं, ठीक है। जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं, वो चीज़ें, वो बंदा, वो शख्सियत आपके साथ आ तो जाएगा, मगर आपको एक तरीके से बॉन्ड होना पड़ेगा, एक तरीके से बन जाना पड़ेगा, जिसमें आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अलबत्ता पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आपके पास पॉजिटिव ख़यालात आप में आप बढ़ने लगेंगे। पॉजिटिव है यानी ओके, आपको मिल जाएगा आपका पार्टनर जिसे आप पसंद करती हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, रेनो 14 अक्टूबर 1985, रिलेशनशिप कब तक करेगा मुझे?
आपका रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से था रीनो 14 अक्टूबर 1985, सॉरी 1995, सॉरी रीनो 1995 अक्टूबर रिलेशनशिप मैटर्स। देखिए रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर आपको बेहतरी के इम्कान दिख रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी है। आपका पार्टनर आपके लिए बेहतर सोच लेकर आ रहा है, आपके हाथ में आपका एनर्जी है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ है, क्योंकि अब दी सन का कार्ड है, फिर उसके बाद दी चैरिट का कार्ड है, और फिर लास्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो 9 ऑफ पेंटिकल का है। तीनों कार्ड पॉजिटिव एनर्जी बता रहे हैं। आप ही के हाथ में गाड़ी है, आप अपनी पोजीशन जिस तरफ लेकर जाएंगे उस तरफ आपके मामला चलते चले जाएंगे। हाँ, आपका पार्टनर आपको अब सुनेगा और आने वाले वक्त के अंदर आपके लिए पॉजिटिव लहर लेकर आ रहा है। पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव रहेगा, आपके रिलेशनशिप मैटर्स बेहतर हो जाएंगे। अलबत्ता अगला हमारे पास नाम है अदनान मेमन। जॉब चाहता हूँ तो मिल जाएगी। ये पहले 2 सवाल इन्होंने किए हैं जॉब के हवाले से। पहला इनका सवाल है अदनान मेमन। हाँ, कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं आपकी जॉब के हवाले से। आपको चीज़ें आपके करीब आ रही हैं मगर थोड़ी बहुत उलझनों के अंदर इजाफा दिखेगा। जॉब मनपसंद नहीं होगी, ठीक है ना, मगर आपके लिए आ रही है, आप करेंगे उसको। और जजमेंट यानी कुछ अच्छे फैसले और इमोशनली तौर पर आपको करना पड़ेगी जॉब। आप थोड़ी सी उलझनों में जा रहे हैं, ठीक है। जॉब आपकी मनपसंद नहीं है, आप मजबूरी में करने को तैयार हो जाएंगे। और दूसरा सवाल था कि जो लड़की चाहता हूँ वो मिलेगी या नहीं। अदनान मेमन, इस लड़की को आप चाहते हैं। अदनान मेमन 25/12/1991। देखिए आप जिसको चाहते हो वो आपकी दोस्त ज़रूर हो सकती है, मगर आपकी पार्टनर नहीं है, आपको वो मिल नहीं रही। अलबत्ता आपकी दोस्त बेहतर दोस्त बन सकती है, जो आपके अच्छे वक्त के अंदर आपकी खुशियों के साथ आपके साथ मौजूद हो, मगर मुझे नहीं दिखता कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके साथ जुड़ते नज़र आ रही हैं। ये था अदनान मेमन का सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। अगला हमारे पास क्वेश्चन है निदा इकरार, ठीक है, 5 नवंबर 1985। उनके 2 सवालात हैं। एक तो मनी के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। नादिया इकरार, नादिया इकरार 5 नवंबर 1985, पैसों के इश्यूज के हवाले से। हाँ, पैसों की आपकी जो प्रॉब्लम्स है, दी स्टार का कार्ड आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक हल हो जाएगी आपके ख्वाहिशात के मुताबिक। और जो उलझनें आपको सहनी पड़ी है, जो प्रॉब्लम्स आपको सहनी पड़ी है, वो कम होती नज़र आएगी, मगर प्रॉब्लम्स अभी भी साथ साथ चल रही है। पैसों के जो प्रॉब्लम्स आपके साथ थी वो काफ़ी हद तक बेहतर है, मगर अपनी तबीयत की तरफ से भी ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहें, आपकी तबीयत आपको नुकसान दे सकती है। अलबत्ता आपका दूसरा सवाल था आपकी लव मैरिज हो जाएगी। लव मैरिज के हवाले से दी हेरमिट का कार्ड है, वो भी आप अपने गिर्द ही देख रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूर आपको देखना चाहिए, अभी वो फैसले का वक्त नहीं आया, या यूँ कह लें कि वो फैसला भी नहीं हो रहा कि आपकी लव मैरिज होगी। अलबत्ता अरेंज के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और दी फूल का कार्ड है। अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप देखेंगे। और अभी अरेंज तो चांस बन रहा है, मगर लव मैरिज का चांस नहीं दिख रहा। अलबत्ता हमारे पास अगला क्वेश्चन शेर 1988 के ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब तक सही हो जाएंगे, यानी बिज़नेस के हवाले से हैं। अनम शेर 2188 अनम शेर।
देखिए, अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, आपको थोड़ी गुड न्यूज़ तो मिलने लग गई है। मैसेजेस आप तक आ रहे हैं अच्छे, जो पैसों के हवाले से, पैसों के लेन-देन के हवाले से मैसेजेस तो आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुछ इंतज़ार करना है। आपने अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं या काम शुरू कर चुके हैं, तो उसके हवाले से कुछ वक्त आपको दरकार होगा। आने वाले वक्त के अंदर आपका कॉन्फिडेंस जिस तरीके से बढ़ता नज़र आएगा, वैसे वैसे आपके पैसों के हवाले से प्रॉब्लम भी कमज़ोर पड़ती नज़र आएगी और चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। मगर आने वाले वक्त के अंदर अभी यूँ कह सकते हैं कि अभी फ़ौरन ही आपकी कोई पैसों के हवाले से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मगर अच्छे मैसेजेस कॉन्फिडेंस में इजाफा आपके लेकर आ रहे हैं, आपकी सोच में इजाफा लेकर आ रहे हैं। आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर या 2-3 महीनों के अंदर आपकी चीज़ें तब्दील होगी, जो आपके आने वाले फ्यूचर के हवाले से तब्दीलियाँ लेकर आएगी। पैसों के लेन देन या पैसों के हवाले से या आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो आने वाला वक्त ही आपके लिए बेहतर तरीके से बता पाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी आप तक आ रही है। क्योंकि अभी जो हमें दिख रहा है वो आपकी कॉन्फिडेंस में इजाफा दिख रहा है, अच्छे मैसेजेस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और पैसों के अंदर अभी थोड़ा वक्त आपको दरकार है। क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है इंतज़ार वाली कैफियत आपके साथ मौजूद रहेगी। अभी फ़ौरन कोई डिसीजन आप तक अभी आ नहीं रहा। अलबत्ता हमारे पास अगला कार्ड है खतीजा खान, 26/2/1992, 26/2 फरवरी यानी 1992। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम है कि उससे शादी होगी या नहीं, एक ही सवाल है। लव लाइफ के हवाले से कि जिससे वो प्यार करते हैं वो उनसे शादी होगी या नहीं। खतीजा खान। नहीं, आप जिससे आपका अभी लव अफेयर है या आपका जो बॉयफ्रेंड है, उससे अगर आप अपनी शादी चाह रहे हैं तो शादी तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता कुछ प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना पड़ सकता है। आप एक तरीके से अपने जो डिसीजन है वो एक बंद गली के अंदर लेकर जा रहे हैं, जहां आपको नुकसान का अंदेशा दिख रहा है, मगर अभी उससे शादी के कोई चांसेस बनते नज़र नहीं आ रहे। जिन लोगों की क्वेश्चन रह गए हैं मैं उनसे माज़रत करता हूं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो मुकम्मल नहीं थे। अगर लोगों ने सवाल किया है और डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो अपना ओरिजिनल नेम नहीं लिखा, जिसकी बिना पर हम रीडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि टैरो कार्ड एक अंदाज़ों का इल्म है, तो उसको अंदाज़ों के हवाले से ही हम समझा सकते हैं। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।